विधायकगण पंकज उपाध्याय, हेमंत कटारे तथा विपक्षी दलों के नेता सहित किसान हुए गिरफ्तार। शक्कर फैक्ट्री जमीन की नीलामी रोकने विधायक पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में विपक्षी दल व किसानों ने किया प्रदर्शन। कैलारस तहसील का किया घेराव। प्रशासन व प्रदर्शनकारियों में 2 बार हुई लंबी चर्चा। प्रशासन ने कहा उच्च न्यायालय का निर्देश, नीलामी नहीं रुकेगी। प्रदर्शनकारियों ने कहा नीलामी हुई तो करेंगे विरोध। किया ऐलान, शक्कर फैक्ट्री के 1 इंच जमीन नहीं बिकने देंगे। समझौता न होने पर पुलिस ने विधायक सहित प्रदर्शनकारियों को लिया हिरासत में। सभी प्रदर्शनकारियों को पुलिस ले गई जेल की ओर। कैलारस थाना परिसर में बनाई है स्थायी जेल। प्रदर्शन में विधानसभा के प्रतिपक्ष उपनेता अटेर विधायक हेमंत कटारे भी हुए शामिल। किसानों के साथ कांग्रेस, सीपीएम अन्य राजनीतिक दल भी हुए शामिल। प्रशासन ने कहा नीलामी में शामिल होने के लिए 4 लोगों ने कराया पंजीयन। यूनिस खान, संभाग ब्यूरो, ग्वालियर। सर, नीलामी लेकर धरना चल रहा है, प्रशासन की तरफ से क्या दिशा निर्देश हुए हैं? देखिए, इनकी जो मांगे हैं, इनकी कई मांगे से तो जिला प्रशासन पूर्व से ही सहमत है। शक्कर कारखाने, जहां पर कारखाना प्रचलित था, चल रहा था, उसकी ज़मीन की कोई नीलामी नहीं की जा रही है। माननीय विधायक को समझाया गया, उनके साथ जो उपस्थित नेतागण हैं उनको भी समझाया गया। मामला कर्मचारियों मजदूरों की देनदारी का है, जिसके विरुद्ध वो हाईकोर्ट में गए। हाईकोर्ट ने कहा कि आप इन्हें भुगतान करें। उसके विरुद्ध हमने अपील की, वो कह रहे नहीं, आप तो इनको भुगतान की कार्रवाई करें। माननीय उच्च न्यायालय कह रहे हैं उनके आदेश का पालन करना अनिवार्य है और भुगतान करना भी कर्मचारियों को आवश्यक है, गरीब परिवार हैं। और कारखाना बंद करने का जिला प्रशासन या शासन का कोई इरादा नहीं है। हाईकोर्ट में एफिडेविट भी दिया गया है कि कारखाना चालू करने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए ऐसी कोई बात है नहीं। मुद्दा सिर्फ है भुगतान का, जिसके लिए यहाँ से 3 किलोमीटर दूर की 4 बीघा ज़मीन हम बेच रहे हैं। जो देनदारी है उसको हम निपटा सकें। ये हमारा शक्कर कारखाना जहाँ हुआ करता था 2008 के वर्ष में बंद हुआ। लगातार बीजेपी सरकार, कई मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, सांसद, मंत्री, विधायक आगे घोषणा करते गए। जब इन्हें वोट लेना था, जब घोषणा कर जाते थे कि शक्कर कारखाना प्रारंभ होगा। आज शक्कर कारखाना प्रारंभ नहीं हुआ, उसकी ज़मीन को नीलामी कर रहे हैं ये लोग। अंदर ज़मीन की नीलामी चल रही है। हम लगातार 4 दिन से इस कड़कड़ाती ठंड में धरने में बैठे हुए थे, लगातार लड़ रहे थे, लेकिन इन्होंने हमसे बात करना भी उचित नहीं समझा। हमारे पुरखों ने जिस संपत्ति को खड़ा किया, इन्होंने किसने अधिकार दिया बेचने का? ये यहाँ पे गुपचुप में बोली लगवा रहे हैं, इसकी ज़मीन को बेच रहे हैं। इसका पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है। प्रशासन का क्या प्रस्ताव है आपके? प्रशासन कह रहा है कि हम नीलामी बंद नहीं करेंगे। हमने कह दिया है कि 1 इंच ज़मीन की नीलामी हम नहीं होने देंगे। इन्हें हमें जेल पहुंचाना, जेल पहुंचाएं, हमें गोली मारना है, गोली मारें, हमें फांसी पे लटकाना, फांसी पे लटकाएं। लेकिन किसान नहीं चाहते, जोरा का एक किसान नहीं चाहता कि इसकी शक्कर कारखाने की ज़मीन बिके। कुछ भूमाफिया, जिन लोगों ने बस स्टैंड अंबा का, पोरसा का, मुरैना का खरीदा, उन लोगों को इस कारखाने की बेशकीमती ज़मीन पर नज़र है और वो लोग नए षड्यंत्र रच के ज़मीन को खरीदना चाहते हैं। हमारा पुरजोर तरीके से आपने देखा, हज़ारों की संख्या में लोग आए हैं। लगभग 10 से 15 हज़ार किसान उतर के आए, हज़ारों ट्रैक्टर आए, माताएं बहनें आई हैं। आम जन, जोरा कैलारस का आम जन सड़कों पर उतर के आया है। पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सपा, बसपा, सब लोग, बीजेपी को छोड़ के सब लोग इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन बीजेपी के इन नुमाइंदों के, ये कर्मचारी सरकार के नहीं है, ये कर्मचारी अब बीजेपी के नुमाइंदे हो चुके हैं। ये बीजेपी के पार्टी के कार्यकर्ता हो चुके हैं। इन लोगों में हम विधायक हैं, हमें 1 लाख लोगों ने वोट दे के चुना है, लेकिन इन्होंने आज तक 4 दिन से हम धरने बैठे हुए हैं। एक आदमी ने आके बात कर रहा है उचित समझा हम लोगों से। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको जो अच्छा लगे वो करें। हम हमारी लड़ाई पूरी ईमानदारी से और सत्य के निष्ठा से लड़ रहे हैं।